अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारो अब की बार। नाज़रीन, एक न्यूज़ हमारे सामने आई है, एक रिसीट जो है वो हम देख रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स वैसे तो हम देख रहे हैं कि हर जगह से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हद ही हो गई। वो ये हो गई कि चले प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, ट्यूशन फीस लगाते हैं, साथ में जो है एडमिशन फीस होती है, सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं। लेकिन एक रिसीट जो है वो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसमें एक चीज हमने हाईलाइट की है, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल एडजस्टमेंट 200 रुपए। आप ये देखें कि अब स्कूल वाले इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे भी बच्चों के जो वालिदैन हैं उनसे लेंगे। हमने इस हवाले से पहले भी बात की थी कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से जो है ये कहा गया कि किस तरह से बच्चों के जो यूनिफॉर्म हैं, कॉपीज हैं, बुक्स हैं, ये कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट को ये डिक्टेट नहीं कर सकता, उनको फोर्स नहीं कर सकता कि ये स्पेसिफिक शॉप है, आप यहीं से खरीदें, या फिर स्कूल में स्टॉल लगा हुआ है तो वो आप वहां से लें। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। अच्छा, यहाँ जो है मैं अपनी नाज़रीन को बताती चलूँ कि फ्यूल एडजस्टमेंट ये जो टर्म है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी। ये टर्म वापडा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में जो फ्यूल उनका लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसके पैसे भी हम आवाम से लें, क्योंकि टैक्स तो अब हर चीज में लग रहा है। तो उन्होंने जो है वो देखा कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट की जो प्राइस है वो दे दी। जब लोगों ने चीखो पुकार की कि यार ये तो बिल ज्यादा आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल तो आपको इतना ही है, ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस हैं। तो यहाँ ये चीज हमने देखी कि वहां पे बिल्स में होती थी, लेकिन अब स्कूल की फीसों में भी आने लगी है, तो बड़े ताज्जुब की बात है। अच्छा, उसके अलावा हम ये देखेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो हैं, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने ये बिजनेस बनाया हुआ है। वैसे तो मैं बात करती हूँ कि आजकल हर इदारा जो है वो कमर्शलाइज हो गया, बिजनेस बन गया। यहाँ स्पेशली हम स्कूल्स की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका तो ये कहा ही जाता है कि पैसे बनाने का तरीका है। अब वहाँ क्या होता है कि बच्चों को जो है तालीम तो दी जा रही होती है, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं एक्स्ट्रा फीसेस ली जा रही होती हैं। कोई ना कोई डे आ जाता है हर 2 दिन बाद, तो उसके लिए बच्चों से अलग जो है वो कहा जाता है कि ये कॉस्ट्यूम बना के लाएं, या पैसे दे दें, या फिर इस तरह से डिफरेंट फेयरवेल्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, कोई भी डे आ गया तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के पेरेंट्स से जो है वो पैसे लिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को नए कपड़े दिलवाएं, इस कलर के दिलवाएं। ये सारी चीजें भी जो है वो हम अब होता देख रहे हैं। इसके अलावा वही बात जिस तरह से मैंने की कि यूनिफॉर्म्स के लिए, बुक्स के लिए आप डिक्टेट नहीं कर सकते पेरेंट्स को कि फला शॉप है तो आप वहीं से खरीदें। इसके अलावा एक और चीज जिस पे मैंने डिस्कशन की थी कि ये उर्दू बाजार जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड हैंड बुक्स आती हैं, अगर तो कोई सफा फटा हुआ नहीं है तो आप वो बुक खरीद लें तो वो रीजनेबल पड़ता है। तो यहाँ ये चीज है कि तमाम जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये जबरदस्ती करना, फिर हम देखते हैं कि इस तरह कितने सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि वालिदैन उनकी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई फीस दे भी रहा हो मुश्किल से, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं ये वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो यही वजूहत है कि हमारे मुल्क के कितने सारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। कितने सारे बच्चों को जो है वो फिर लेबर की जानिब चले जाते हैं, छोटी उम्रों से काम करना शुरू कर देते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं। और यहाँ जो वालिदैन है वो भी ये देख रहे होते हैं कि हाँ जी छोटी उम्र से पैसे कमा रहे हैं तो ये चीज ठीक है, बजाय कि स्कूल भेजें। तो कितने सारे बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते। और फिर हम ये देखें कि स्कूल ना जाने की वजह से क्या क्या माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। देखिए आजकल जो है महंगाई वैसी बड़ी उरूज पे है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ मौशी सूरत हाल पाकिस्तान की तबाह बर्बाद हो रखी है। अब इसमें अगर ये स्कूल वाले भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो जो बाकी बच्चे हैं वो किस तरह से स्कूल जाएंगे, किस तरह से अपनी एजुकेशन जो है वो जारी सारी रखेंगे। फिर हम अगर मजीद कॉलेजेस पे आ जाएं या यूनिवर्सिटीज पे आ जाएं तो वहां तो मजीद जो है वो हम देखें कि हालात खराब हैं कि फीसें जो है वो हर साल बढ़ा दी जाती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी देख रही होती हूँ कि जो समर वेकेशन होती हैं उनकी फीस भी जो है वो चार्ज की जा रही होती है, हालांकि उस टाइम पे जो है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते। मुझे इस चीज से बड़ा इख्तलाफ था, हमेशा से अपने स्कूल टाइम से भी इख्तलाफ था कि भाई हम जून जुलाई में तो स्कूल जाते नहीं है, हमारी समर वेकेशन होती है, लेकिन फिर हमसे फीसें क्यों ली जाती हैं। अब तो ये है कि फीसों में भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये एक बात जो है मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी। उसके अलावा वैन है, बच्चे अगर वैन आपने लगा दी, बच्चे वैन में जा रहे हैं तो वैन वाला भी जो है वो पैसे मांग रहा होता है कि जून जुलाई में मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन जो है मुझे उसकी भी आप अभी से पेमेंट कर दें। ये चीज भी जो है वो हमने देखी है अपने टाइम पे, और आजकल के टाइम पे भी जो है मजीद ही खर्चे बढ़ते जा रहे हैं।
यहाँ एजुकेशन जो है बड़ी मुश्किल हो गई है, बड़ा जो है ना वो कॉस्टली हो गया है कि अब पढ़ाई भी जो है वो तालीम महंगी हो गई है। फिर बुक्स देखें हम कितनी मुख्तलिफ होती हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में समझ नहीं आती वो ये कि निसाब सिलेबस जो है वो हर जगह चेंज होता है। देखिए एक स्कूल होता है उर्दू मीडियम, फिर इंग्लिश मीडियम, फिर उसमें भी जो है वो कराची बोर्ड है, फिर आगा खान बोर्ड आ जाता है, फिर ऑक्सफोर्ड तो बिल्कुल ही अलग आ जाता है, कैम्ब्रिज बोर्ड। तो वहाँ हम देखेंगे डिफरेंट जो है वो रखे गए हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं। और ये तालीम में जो है वो जो रखा जा रहा है कि ये अगर बच्चा इस बोर्ड से पढ़ा तो वो ज़्यादा अच्छी तालीम होगी, फला स्कूल से पढ़ा तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो एक यकसा जो है निसाब होता है, जिसपे पहले भी बात हो चुकी है नेशनल उस पे कि हाँ जी तमाम तर जो जितने भी स्कूल हैं सबका जो सिलेबस है, निसाब है, बुक्स हैं वो सेम होनी चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे के तमाम बच्चे जो है वो यकसा तालीम हासिल करें। बजाय कि अगर कोई इस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको कहा जाए कि वाह भाई क्या स्कूल है, या दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको कहा जाए नहीं यार ये तो स्कूल अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ की फीस कम है। फिर यहाँ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जितना अच्छा स्कूल होता है उसकी फीस उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ हम देख रहे होते हैं कि क्लास सिस्टम आ जाता है, और आजकल तो हर चीज़ जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि अगर आपने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है तो आपने अपने बच्चे को उस यूनिवर्सिटी में डालना है, फिर उसके बाद उस स्कूल में डालना है, कॉलेज में। फिर यहाँ एक और चीज़ आ जाती है, जब जॉब्स के लिए बंदा जा रहा होता है तो वहाँ पे भी जो है वो लिखा हुआ होता है कि फला यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी के नाम लिखे होते हैं। कहा जाता है अगर इस यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के आया है तो ठीक है, या उससे आया है, बाकी यूनिवर्सिटीज का नाम ही नहीं लिया जाता। तो इस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरत होती है कि अब जॉब्स, जहाँ अच्छी जॉब मिल रही होती है वहाँ पे उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय आ रहा है उसकी जो एजुकेशन है वो फला इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हुआ हो, फला यूनिवर्सिटी से आया हुआ हो, तभी हम जो है वो उसको हायर करेंगे या फिर उसको कंसिडर करेंगे। बाकियों को की जो सीवीज है उनको तो देखा भी नहीं जाता। तो यहाँ ये चीज़ मुझे बड़ी अपने माशरे में अजीब सी लगती है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करें तो वो तो बहुत ही लंबी बहस छिड़ जाएगी, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ था, हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल एडजस्टमेंट के जो प्राइसेस हैं, जो फीस है, चार्जेस हैं, वो भी अब बच्चों से लिए जाएंगे, बच्चों के वालिदैन से लिए जाएंगे कि बच्चे जो है अगर क्लास में बैठ रहे हैं, अगर पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है तो उसके पैसे भी ये बच्चे देंगे। हालांकि फीस तो वो दे रहे होते हैं, लेकिन एक और जो है वो चीज़ ऐड कर दी गई है जो कि मुझे बड़ी अजीब सी लगी है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यही हम देख रहे हैं कि महंगाई तो चलें वैसे है ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाइस बनती हैं कि बहुत से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे जो है वो लेबर की जानिब चले जाते हैं। हम देख रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो पठान के जो होटल होते हैं अक्सर वहाँ हम देख रहे होते हैं चाय वगैरह पीने जाएं कि वहाँ बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है फिर मजीद बुराइयां जो है वो बढ़ती जाती हैं, जिनके पास तालीम नहीं होती। फिर वो हम देख रहे होते हैं कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे होते हैं इनमें अक्सर यंग लड़के इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पैसे कमाने का और तो कोई तरीका होता नहीं है। और यहाँ एम्प्लॉय की हम बात करें या जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट दी जा रही होती है उसमें भी अलग बहस छिड़ जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक दूसरे से लिंक करती हैं। और यहाँ जो मेन चीज़ है हम उस पर दोबारा आ जाते हैं कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल एडजस्टमेंट के प्राइसेस हैं और ये जो चार्जेस हैं, ये पेरेंट्स से लेने के बजाय जो है वो स्कूल को चाहिए कि वो खुद दें। और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अगर आप तालीमी इदारा खोला हुआ है तो आप वो काम जो है वो सर अंजाम दें, बजाय कि आपने उनको भी बिजनेस बना के रख दिया है। और जो वालिदैन हैं वो बेचारे जो है हम देख रहे होते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पढ़ा देते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं पढ़ाते, और ये सिलसिला जो है वो उसी तरह से चलता जाता है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि तमाम तर जो हमारे मुल्क के बच्चे सबको यकसा तालीम मिले और एक ही निसाब हो, बजाय कि अलग अलग हो। और ये कि हमारी जो रियासत है वो भी थोड़ा इस जानिब इंटरेस्ट ले, बजाय कि वो दूसरी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।